वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। ग्राम रथ से गांव-गांव पहुंची सरकार, विकास योजनाओं पर मुख्यमंत्री का जोर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्राम रथ समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा, 183 विधानसभा क्षेत्रों में ग्राम विकास चौपालों के जरिए सरकार गांव-गांव तक पहुंची है। किसानों, महिलाओं और युवाओं को विभिन्न योजनाओं से जोड़ा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी, बिजली और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। राम जल सेतु लिंक परियोजना और यमुना जल समझौते पर भी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी महंगी, ऑटो टैक्सी किराए में बढ़ोतरी। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों का असर अब आम लोगों की जेब पर साफ दिखाई देने लगा है। ऑटो और टैक्सी किराए में करीब 10 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। ऑनलाइन राइड कंपनियों ने भी किराया बढ़ा दिया है। गर्मी की छुट्टियों में घूमने की योजना बना रहे परिवारों को अब महंगे टूर पैकेज का सामना करना पड़ेगा। वहीं एलपीजी से चलने वाले कई ऑटो बंद होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। जोधपुर में जल संकट पर गहलोत का हमला, बोले जल आपातकाल जैसे हालात। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में गहराते जल संकट को लेकर भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शहर में पीने के पानी का भयंकर अकाल है और कायलाना में सिर्फ 2 दिन का पानी बचा है। गहलोत ने इसे जल आपातकाल जैसी स्थिति बताते हुए कहा कि करीब 20 लाख की आबादी पानी की समस्या से जूझ रही है। सरकार से तुरंत ठोस कदम उठाने की मांग की गई है। राजस्थान में सीईटी परीक्षा पैटर्न बदलेगा, अब होगी नेगेटिव मार्किंग। राजस्थान में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी के परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव किया गया है। अब परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू होगी, जबकि प्रमाण पत्र की वैधता अवधि भी बढ़ा दी गई है। साथ ही परीक्षा आयोजित करने के महीने में भी बदलाव किया गया है। सरकार का कहना है कि नए नियमों से भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। अभ्यर्थियों को अब नई तैयारी रणनीति के साथ परीक्षा देनी होगी। डिप्टी सीएम दिया ने ट्रेन में किया सफर, दिया स्वदेशी अपनाने का संदेश। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने आम यात्रियों के साथ ट्रेन में सफर कर सार्वजनिक परिवहन और स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया। यात्रा के दौरान उन्होंने यात्रियों से बातचीत की और सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने से प्रदूषण कम होगा और आम लोगों को राहत मिलेगी। उनके इस सादगी भरे अंदाज की यात्रियों ने भी सराहना की। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर डिजिटल सुरक्षा कवच, 400 कैमरों से निगरानी। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए डिजिटल निगरानी बढ़ा दी गई है। स्टेशन परिसर में करीब 400 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, जिनमें 24 घंटे निगरानी की जाएगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इससे संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सकेगी और यात्रियों की सुरक्षा बेहतर होगी। आधुनिक कंट्रोल सिस्टम के जरिए पूरे स्टेशन की मॉनिटरिंग लगातार की जाएगी। 12वीं के बाद पढ़ाई संग नौकरी का मौका, हर महीने मिलेंगे 9,000 रुपए। सिरोही के राजकीय महाविद्यालय में बीकॉम बीएफएसआई कोर्स में प्रवेश शुरू हो गए हैं। यह अप्रेंटिसशिप आधारित कोर्स बैंकिंग, फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर माना जा रहा है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। तीसरे वर्ष में छात्रों को 9,000 रुपए प्रति माह भत्ता भी मिलेगा। कोर्स पूरा होने के बाद नौकरी के अवसर मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। राजस्थान में पेट्रोल पंपों पर बड़ी गड़बड़ी, 7 जिलों में कार्रवाई तेज। राजस्थान में पेट्रोल डीजल पंपों पर कम ईंधन देने की बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। उपभोक्ता मामले विभाग की जांच में 7 जिलों में कार्रवाई करते हुए 43 गड़बड़ नोजल जब्त या बंद किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस खुलासे के बाद कई पेट्रोल पंप संचालकों में हड़कंप का माहौल है। जैसलमेर की गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड, रेत पर सिक रहे पापड़ और अंडे। जैसलमेर में भीषण गर्मी ने लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि रेगिस्तान की तपती रेत पर पापड़ सिक रहे हैं और अंडे तक उबलने लगे हैं। तापमान लगातार बढ़ने से लोग दिन में घरों से निकलने से बच रहे हैं। मौसम विभाग ने भी लू से बचाव की सलाह दी है। स्थानीय बाजारों में ठंडे पेय और कूलिंग उपकरणों की मांग तेजी से बढ़ रही है। राजधानी एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, स्टाफ ने बचाई सैकड़ों जानें। राजधानी एक्सप्रेस में भीषण आग लगने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हादसे के दौरान एएफडीएस सिस्टम ने समय रहते अलर्ट देकर बड़ी दुर्घटना टाल दी। रेलवे स्टाफ ने अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। कई कर्मचारी आग बुझाने के दौरान झुलस भी गए। समय पर राहत और बचाव कार्य होने से सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई। घटना की जांच शुरू कर दी गई है।
गरीब और आदिवासी बच्चों की शिक्षा से बनेगा नया भारत, बोले राज्यपाल। राज्यपाल ने कहा कि आदिवासी, घुमंतु और गरीब तबके के बच्चों को बेहतर शिक्षा देना नए भारत के निर्माण की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज में समान अवसर और आत्मनिर्भरता का रास्ता खोलती है। राज्यपाल ने शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों से वंचित वर्गों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। कार्यक्रम में शिक्षा और सामाजिक उत्थान से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्यसभा चुनाव पर भाजपा की बड़ी रणनीति, राठौर और भजनलाल को फ्री हैंड। राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन को लेकर भाजपा ने बड़ी रणनीति बनाई है। पार्टी नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को उम्मीदवार तय करने में फ्री हैंड दिया है। राजनीतिक गलियारों में संभावित नामों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि पार्टी संगठन और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जल्द ही इस संबंध में बड़ा फैसला सामने आ सकता है। 19 मई को 19 घंटे बंद रहेंगे खाटू श्याम मंदिर के पट। राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर के पट 19 मई को करीब 19 घंटे तक बंद रहेंगे। मंदिर प्रशासन के अनुसार विशेष धार्मिक अनुष्ठान और व्यवस्थाओं के कारण दर्शन अस्थायी रूप से रोके जाएंगे। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे यात्रा की योजना इसी अनुसार बनाएं। पट दोबारा खोलने के बाद श्रद्धालु नियमित रूप से दर्शन कर सकेंगे। मंदिर प्रशासन ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इंतजाम भी किए हैं। खरीफ बुआई से पहले सख्ती, बीजों के नमूने जांचने के निर्देश जारी। खरीफ फसल की बुआई शुरू होने से पहले कृषि विभाग ने गुणवत्ता नियंत्रण को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। अधिकारियों को बीज और खाद के नमूने लेकर जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग का कहना है कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता का कृषि सामग्री उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। खराबी या नकली बीज बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है, ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। डेस्टिनेशन वेडिंग के बाद अब इवेंट हब बनने की ओर बढ़ा राजस्थान। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए मशहूर राजस्थान अब देश का बड़ा इवेंट हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस दौरान विश्व मोहन भट्ट ने इवेंट फोरम की नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में पर्यटन, संस्कृति और बड़े आयोजनों की संभावनाओं पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पर्यटन उद्योग और स्थानीय रोजगार को नई मजबूती मिलेगी। करौली में अवैध बजरी खनन पर पुलिस का बड़ा एक्शन, माफिया फरार। करौली पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नदी क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया। पुलिस जवान वर्दी और हथियारों के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद बजरी माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर फरार हो गए। कार्रवाई के दौरान कई वाहनों को जब्त किया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोटा में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद फिर महिला की मौत, संख्या पहुंची 5। कोटा में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद एक और महिला की मौत का मामला सामने आया है। इसके साथ ही अब तक 5 महिलाओं की जान जा चुकी है, जिससे अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों में आक्रोश है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और डॉक्टरों की टीम को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आरपीएफ ने जनप्रतिनिधियों और आमजन संग चलाया जागरूकता अभियान। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने जनप्रतिनिधियों और आम लोगों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाया। अभियान के दौरान रेलवे सुरक्षा, ट्रैक पार न करने, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर जानकारी दी गई। अधिकारियों ने लोगों से रेलवे नियमों का पालन करने और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने में सहयोग की अपील की है। अभियान को लोगों का अच्छा समर्थन मिला। पानी के मुद्दे पर एकजुट हो किसान, हिम्मत सिंह ने की शांति की अपील। किसान नेता हिम्मत सिंह ने पानी के मुद्दे पर किसानों से एकजुट रहने की अपील की है। उन्होंने गुर्जर और मीणा समाज से शांति बनाए रखने का आग्रह करते हुए कहा कि आपसी सौहार्द और संवाद से ही समस्याओं का समाधान संभव है। उन्होंने किसानों के हितों को प्राथमिकता देने और जल संकट के समाधान के लिए सामूहिक प्रयास करने पर जोर दिया है। बैठक में कई किसान प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। भरतपुर में फ्लाईओवर की जगह 6 लेन रिंग रोड बनाने का सुझाव। भरतपुर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए फ्लाईओवर की जगह रिंग रोड को 6 लेन बनाने का सुझाव दिया गया है। निदेशक सीताराम गुप्ता ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर इस योजना का प्रस्ताव भेजा है। उनका कहना है कि इससे शहर में ट्रैफिक दबाव कम होगा, भारी वाहनों की आवाजाही आसान बनेगी और भविष्य की जरूरतों के अनुसार बेहतर सड़क सुविधा मिल सकेगी। ग्रीष्मावकाश में शिक्षकों को परेशान न करे विभाग, डूंगरपुर में मांग।
डूंगरपुर में शिक्षकों के महासंघ ने शिक्षा विभाग से मांग की है कि ग्रीष्मावकाश के दौरान शिक्षकों को विभागीय सूचनाएं जुटाने और अन्य औपचारिक कार्यों के लिए परेशान न किया जाए। महासंघ का कहना है कि अवकाश शिक्षकों के आराम और पारिवारिक समय के लिए होता है। बार बार सूचना और रिपोर्ट मांगने से छुट्टियों का उद्देश्य प्रभावित होता है। मांग को लेकर विभाग का ज्ञापन भी सौंपा गया है। चुरू का रतन नगर थाना देश के टॉप 10 पुलिस थानों में शामिल। राजस्थान के चुरू जिले का रतन नगर थाना देश भर में उत्कृष्ट पुलिस कार्य प्रणाली के लिए चर्चा में है। गृह मंत्रालय की उत्कृष्ट पुलिस थाना 2025 रैंकिंग में इस थाने को देश के टॉप 10 थानों में स्थान मिला है। बेहतर कानून व्यवस्था, जनता से संवाद और प्रभावी कार्यशैली के कारण यह उपलब्धि हासिल हुई है। इस सफलता से पुलिस विभाग और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। प्लग एंड प्ले मॉडल से आसान हुई उद्योग स्थापना, बढ़ा निवेश और रोजगार। राजस्थान में प्लग एंड प्ले मॉडल छोटे उद्यमियों के लिए नई उम्मीद बनकर उभरा है। रीको सीतापुरा फ्लिटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में तेजी से निवेश बढ़ रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। तैयार आधारभूत सुविधाएं मिलने से उद्योग शुरू करना आसान हो गया है। उद्यमियों का कहना है कि इस मॉडल से समय और लागत दोनों की बचत हो रही है, जिससे व्यापार को नई गति मिल रही है। सरिस्का में एलिवेटेड रोड की तैयारी, वन अनुमति से अटका सड़क प्रोजेक्ट। सरिस्का क्षेत्र में नटनी का 12 से थैंक यू बोर्ड तक सड़क मार्ग को एलिवेटेड बनाने की तैयारी चल रही है। हालांकि वन क्षेत्र होने के कारण परियोजना के लिए राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की मंजूरी जरूरी है। करीब 7 करोड़ की लागत वाला यह सड़क प्रोजेक्ट लंबे समय से अटका हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि अनुमति प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। बारा और झालावाड़ सफर होगा आसान, अंतिम चरण में पहुंचा आरओबी निर्माण। बारा और झालावाड़ रोड पर बन रहा तेल फैक्ट्री रेलवे ओवरब्रिज अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। जिला कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और मानसून से पहले परियोजना पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आरओबी शुरू होने के बाद लोगों को जाम और रेलवे फाटक पर इंतजार से राहत मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि इससे यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और सफर अधिक सुरक्षित व आसान बनेगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।